तो चलिए आज बात करते हैं काम की दुनिया के एक अजीब से पैराडॉक्स की। मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम में से ज्यादातर लोग हर वक्त थके थके, बिना किसी मोटिवेशन के या बस एक जगह फंसे हुए महसूस करते हैं। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होता है, जो आज के कामकाज के संघर्ष की जड़ तक जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये सवाल तय करता है कि हम अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी असल में कैसे जी रहे हैं। पता है, ये प्रॉब्लम कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ है बर्नआउट, मतलब हद से ज्यादा काम करके खुद को बिल्कुल निचोड़ लेना, और दूसरी तरफ है रस्ट आउट, यानी एक ही बोरिंग काम करते करते अंदर से जंग लग जाना, जहां मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं और उन 3 बड़े चुनौतियों को समझते हैं जो ये जाल बुनती हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमें बिजी तो रखती हैं, पर असल में आगे बढ़ने नहीं देती। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है हसल कल्चर। ये वो सोच है जो कहती है जितना ज्यादा उतना बेहतर। ये कल्चर हमें सिखाता है कि लगातार काम करना बहुत अच्छी बात है और आराम करना तो जैसे कोई कमजोरी हो। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इस सोच की असली कीमत हमें अपनी सेहत से चुकानी पड़ती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर समय भाग दौड़ करने के कितने गहरे नुकसान हो सकते हैं। अब आती है दूसरी चुनौती, जो कि है तरक्की का एक धोखा, एक इल्यूजन। हम क्या करते हैं, अपना पूरा दिन छोटे मोटे फालतू के कामों से भर लेते हैं। इनसे हमें लगता तो है कि हम बहुत बिजी हैं, पर असल में हम कुछ भी जरूरी नहीं कर रहे होते। ये वो काम है जो टू डू लिस्ट में टिक तो हो जाते हैं, पर उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में इसका बिल्कुल उल्टा खतरा है, मोटिवेशन का धीरे धीरे मर जाना। ये तब होता है जब हमारे टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं होता और हम अपने रोल में कुछ भी नया नहीं सीख रहे होते। काम हमें एनर्जी देने की जगह हमारी एनर्जी चूसने लगता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और वो सॉल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं डीप वर्क। इसका मेन आइडिया है कि हम कम वैल्यू वाले, भटकाव से भरे बिजी वर्क से हटकर पूरी तरह फोकस्ड और हाई इम्पैक्ट वाले डीप वर्क की तरफ जाएं। मतलब काम की गिनती नहीं, काम की क्वालिटी पर ध्यान दें। और ये बात तो कमाल की है। कार्ल नीटोट कहते हैं कि अगर आप 40 घंटे भी पूरे फोकस से टाइम ब्लॉक करके काम करें, तो उसका नतीजा बिना किसी प्लान के 60 घंटे से ज्यादा काम करने के बराबर हो सकता है। सोचिए, इससे यह साफ हो जाता है कि हम कितने घंटे काम करते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस गहरे फोकस वाली स्टेट को हासिल कैसे करें। इसके लिए हमें कुछ नए टूल्स और रूल्स की जरूरत पड़ेगी। ये 4 सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डीप वर्क को प्रैक्टिस करने की नींव रखते हैं। ये सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हें लगातार अपनी आदत बनाना ही असली चैलेंज है। इन सिद्धांतों को लागू करने की सबसे दमदार टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाने के बजाय अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स करना। ये देखिए, इस तरह से दिन को प्लान किया जा सकता है। इससे गहरे और फोकस्ड काम के लिए भी पूरा समय मिलता है और साथ ही मीटिंग्स और दूसरे छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं। हर मिनट का हिसाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। क्योंकि देखिए, डीप वर्क कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। इसे किसी भी लाइफस्टाइल के हिसाब से बदला जा सकता है। तो इसे करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। पहला है मोनास्टिक तरीका। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया से कटकर सिर्फ अपने काम में डूब सकते हैं, जैसे कोई राइटर या रिसर्चर। फिर आता है बाई मोडल तरीका। इसमें आप अपना टाइम बांट लेते हैं। मान लीजिए कुछ हफ्ते फुल डीप वर्क और बाकी टाइम दूसरे कामों के लिए। तीसरा, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है, वो है रिदमिक। मतलब रोज एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करने की आदत डालना। और आखिर में है जर्नलिस्टिक तरीका। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत बिजी है, जब भी जहां भी मौका मिला फोकस काम में लग गए। तो मुद्दा यह है कि हमें वो तरीका ढूंढना है जो हमारे काम और हमारी लाइफस्टाइल को सूट करे। ये पूरी सफर हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी बात तक ले आता है। हमें प्रोडक्टिव शब्द का मतलब ही बदलना होगा। क्या आपको पता है कि कई डेवलप्ड देशों से कहीं ज्यादा घंटे काम करने के बाद भी अमेरिका प्रोडक्टिविटी के मामले में सिर्फ 12वें नंबर पर आता है? ये एक आंकड़ा ही हसल कल्चर की पूरी नींव हिला देता है और यह साबित करता है कि ज्यादा मेहनत करना और स्मार्ट तरीके से मेहनत करना 2 अलग अलग बातें हैं।
सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता। इसमें हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारा मानसिक सुकून सब कुछ शामिल है। ये जिंदगी के उन सभी जरूरी हिस्सों को अहमियत देने के बारे में है जो हमें एक इंसान के तौर पर पूरा महसूस कराते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, इन सब बातों के बाद हमारे लिए एक सच में प्रोडक्टिव जिंदगी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कामों की लिस्ट खत्म करना है या कुछ और? शायद असली प्रोडक्टिविटी बिजी दिखने में है ही नहीं, बल्कि एक बेहतर, एक भरपूर जिंदगी जीने में है।